तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज एक और वीडियो देखते हैं। इसमें तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है लीनियर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से हैं और ये एक अच्छे क्वेश्चंस हैं और थिंग इज़ कि यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर कंसेप्ट्स। हम लोग तो ये भी देखेंगे कि हाँ, देखिए, अ, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़ा-सा आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा-सा एक अप्रोच आपको चेंज करनी है। आपको पूरा एग्ज़ैक्टली सॉल्व नहीं करना है, करेक्ट आंसर तक आने के लिए, करेक्ट ऑप्शंस तक आने के लिए, बल्कि आपको थोड़ा-सा क्विकली सॉल्व करना है। कुछ कई बार हिट एंड ट्रायल्स भी लगाते हैं या कई बार एक हमारी दूसरी अप्रोच रहती है। तो इस क्वेश्चंस में वही कुछ रहेगा। हम देखेंगे कि पूरा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्विकली आंसर तक पहुँचना है। इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? शोन बिलो इज़ अ ग्राफ विथ 4 स्ट्रेट लाइन्स। इट इज़ गिवन दैट लाइन्स K1, K2 एंड K3 इंटरसेक्ट एग्ज़ैक्टली एट वन पॉइंट। तो K3, ये K3 है और ये K4 है और ये आपकी K2 है एंड दिस वन इज़ K1। तो ये K1, K3 और K2 ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दी है, K3 इज़ पैरेलल टू K4। तो आपको K4 की इक्वेशन पता है? K4 यू नो x प्लस 4y प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, K3 जो है पैरेलल है K4 के। तो एक बार राउंड जब आप आंसर्स देखेंगे तो ये वाला पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, x प्लस वाई है। देखिए, जब पैरेलल लाइन्स हैं तो जो x के कोएफ़िशिएंट्स वो हैं या तो वो सेम होंगे या मल्टीपल्स में होंगे। जैसे 2x प्लस 8y हो सकता है या 3x प्लस 12y हो सकता है, 1.5x प्लस 6y भी हो सकता है। तो इस सीरीज़ में होंगे, मतलब एक ही मल्टीपल से आप किसी इंटीजर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों x और y को, तो वो जो आएगा वो हो रहेगा। अब तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, 2 कट गए। ये वाला हो सकता है क्योंकि x प्लस 4y प्लस 5 है और ये वाला भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी हो सकता है, 2x प्लस 8y प्लस 35। अब यहाँ तक आइडेंटिफ़ाई करना तो ईज़ी है कि या तो 2 होगा कि x प्लस 4y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 और या ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2x प्लस 8y प्लस 35 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके बाद इन दोनों में से कौन-सा एक है, उसके लिए एक अच्छा तरीका है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि K1, K2, K3 एक ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मेबी उसको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसको इसमें रख के देखेंगे कि कौन-सा सैटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन से जो 2 सैटिस्फाई कर जाएँगे, एक्स और वाई की वैल्यू, वो इक्वेशन होगी। अब तरीका, एक और तरीका क्या है जो ईज़ी तरीका है, यहाँ से देखिए, मान लो मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, ठीक है? कोई भी, ये एक जनरल पॉइंट x1 हो गया। अब मेरे को 2 लाइनें, एक लाइन पता है, कौन-सी लाइन पता है? K4। तो आप K4 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। K4 क्या है? ये देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको टाइम लग रहा है। आप एक बार, आपको मालूम है स्टेप्स, कॉन्सेप्ट्स मालूम है, करने जाएँगे तो ईज़ी हो जाएगा। यहाँ से देखिए y कितना होगा? y विल बी -15 प्लस x डिवाइड बाई 4। अब एक चीज़ देखिए आप, किसी एक जनरल x के लिए, ठीक है? ये आपकी K4 है, K4। K4 पे ये x के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला y है, तो ये इतना बड़ा एक y है। K3 कहाँ है? ये K3 है। K3 के लिए जो y है वो छोटा है। तो सिंपल सी बात है, जो K4 के लिए y आया है, K3 के लिए जो y आएगा वो इससे छोटा होगा फॉर द सेम x। अब इसमें देखो जी, ये तो अभी मैं से ईज़िली कह सकता हूँ कि जो एक 2 नंबर है, यहाँ से देखो 2 नंबर क्या है, y आ रहा है
5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 प्लस एक्स है ये 15 प्लस एक्स से छोटा है। दूसरा वाला का चौथा वाला देखोगे तो आप देखो y इज इक्वल टू -35 या 35 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 17.5 हो जाएगा। 17.5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4। ये वाला तो बड़ा है, ये वाला जो है, जो K4 आ रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है ना आपको। एक्स तो सेम है, 17.5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, डिवाइड तो नीचे 4 सही है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा जब, तो इसलिए गलत हो गया, इसलिए आपका सीधा सीधा ऑप्शन 2 आ गया। तो ये तरीका यहाँ पे बैठ रहा है, आप सिंपली देखो यहाँ कौन सा वाई किसका है, वाई इसमें किसमें जा रहा है, सिंपल देख के कर दिए, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स तो जस्ट मैंने आप एक्सप्लेन करने के लिए दिखा दिए। तो एक ये तरीका है इसको जल्दी सॉल्व करने का। चलिए एक दूसरा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि Hers correctly solved a pair of linear equations in two variables and found their only point of intersection as 3 comma minus 2. One of the lines is अच्छा, one of the line is x minus y is equal to 5 और ये वाला एक पॉइंट इंटरसेक्शन है, तो which of the following could have been the other line। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 कॉमा माइनस 2 जिसको सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 3 कॉमा माइनस 2 इसको भी, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप देखेंगे पहले वाले को भी 9 प्लस 6 15 बराबर 15, मतलब पहला भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 6 प्लस 6 12, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 6 प्लस 6, हाँ तो 14 हो गया। तो या तो ये होगा या तो दूसरा होगा, अब कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब देखो ये पहला जो क्वेश्चन अगर उसको ध्यान से देखिए, तो ये क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये और ये तो सेम ही इक्वेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये सेकंड वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आई होप आपको इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दो लाइनें दे दी, एक 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 कर दिया। मान लीजिए एग्जाम में आपका टेम्परामेंट नहीं है, कुछ और सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम में आपको अपने माइंड को काम एंड कंपोज करके क्वेश्चंस को पढ़ना है, और आपको जो आंसर्स है वो क्वेश्चंस में ही छुपा है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं। शोन बिलो इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइंस L1, L2, L3 such that L2 is parallel to L1। अच्छा, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं, ठीक है। एंड L3 intersects L1 at exactly at one point, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ L1 का इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास। L1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू k is a real number। Based on above information, identify if the statements below are true or false। पहला क्या है, 2x plus 2y is equal to 2k, 2x plus 2y is equal to 2k can be equation of line L2। L1 L2 पैरेलल तो है, ठीक है, बट अब ये तो सेम इक्वेशन है, इसको दो से डिवाइड करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो ये पहला तो गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा दूसरा देखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के कैन बी इक्वेशन ऑफ L3। L3 क्या ये है, तो ये अभी देखो ये L3 इधर आ रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है इंटर। तो अगर y 0 करो तो एक्सिस क्या है, माइनस के है, ठीक है, x क्या है, माइनस के है। और ये L1 जो इक्वेशन थी ये वाली L1 में अगर y 0 कीजिए तो x क्या है, k है, इसका मतलब k पॉजिटिव है, इसके साथ तो k पॉजिटिव दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस के है, माइनस के है, पॉसिबल है। तो कैन भी बोला है, तो दिस कैन बी द इक्वेशन ऑफ L3, तो ये ट्रू हो गया।
आई होप समझ में आएगा। क्वेश्चन इजी था पहला वाला, तो देखिए कैन बी इक्वेशन ऑफ L2 हो सकता नहीं, क्योंकि L1 आपकी सेम है, L1 x प्लस इक्वल टू k है, और ये L2 दिया आपने, ये भी सेम है, तो L1 L2 सेम तो नहीं है, केवल पैरेलल हैं। एक अगर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4k ऐसा कुछ लाइन होता तो हो सकता था, या 5k होता तो हो सकता था, बट 2x प्लस 2y इक्वल टू 2k इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दोनों लाइन सेम हो जाएगी, ओवरलैप करेंगी। दूसरा वाला क्यों पॉसिबल है, इट कैन बी द इक्वेशन ऑफ, क्यों, अब देखिए y जब आपका y 0 है तो x इज माइनस k, दैट इज पॉसिबल। जब आपका x 0 है तो y इज इक्वल टू k, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इट कैन बी द केस एंड इट कैन बी ट्रू।